हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। यस, डेफिनेटली कल के दिन है बुधवार। कल के दिन मूवमेंट क्या रहेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। हालांकि देखा जाए तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, जैसे मैंने बोला था कि इन 3 दिनों में हो सकता है बाजार रेंज बाउंड ही रहे। हालांकि वेडनेसडे बचा है, उसको भी देख लेते हैं। हालांकि आरबीआई पॉलिसी मीट से पहले मैं कोई बड़ी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा। एक दायरे में जब तक इंडेक्स है तब तक पैसे बचाइए। बाकी हाँ, थर्सडे के दिन एक्सपायरी है, उस दिन हो सकता है कोई बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल जाए। ऑलराइट। बाकी निफ्टी की रेंज से अगर बात करूं तो निफ्टी की रेंज एकदम सेम है, जिसमें हम 2 दिन से ट्रेड कर रहे हैं। सेम रेंज है एग्जैक्टली। और देखा जाए तो आज निफ्टी 19,600 रुपए के ऊपर निकला, बट होल्ड नहीं कर पाया। वापस हम मंडे के लोस के लेवल्स पे आते हुए दिखे। हालांकि अपर लेवल्स वही है 19,600, जो कि सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड कर रहा है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस होगा एग्जैक्टली आज का हाई। तो सीधी सी बात है, अगर निफ्टी अगर आज के हाई के ऊपर निकले तो कल के ट्रेडिंग सेशन में आप अपसाइड प्ले कर सकते चल सकते हैं। जरूरत है 19,600 के ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग देने की, जो कि हम पिछले 2 दिन से नहीं दे पा रहे। ऑलराइट। बाकी बात की जाए सपोर्ट जोन की तो 19,530, 19,500 आपके लिए फर्स्ट और सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बिकवाली निफ्टी में तभी करना जब निफ्टी 19,500 के नीचे चला जाए। लोअर लेवल्स में टारगेट्स वही हैं 19,440, जो कि एक्जैक्टली मेरा 4 अगस्त का लो है। डेफिनेटली देयर इज अ गैप ऑल्सो, तो उस गैप को फिल करने सेंस में 19,400 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी हाँ, ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट और 19,635 के ऊपर निकल जाना निफ्टी में एक तेजी पैदा कर सकता है। उस तेजी को कह कि 19,700 से लेकर के 19,760 तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, जहां पे एक बेरिश गैप है, वहां तक की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। ऑलराइट। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो रेंज सेम है। कल के दिन जो जो रेंज थी सेम रेंज आज के दिन काम प्ले होती दिखी। हालांकि जिस तरह से हमें यहाँ पे एक तेजी देखने को मिली, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला, एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे कोई अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। बट देखा जाए तो जैसे ही निफ्टी अपने फ्राइडे के हाई, बैंक निफ्टी अपने फ्राइडे के हाई पे आया, वैसे ही वहां से रिजेक्शन दोबारा आया। एंड डेफिनेटली जिन्होंने यहाँ पे अगर कॉल ऑप्शन बाई कर ली वो पक्का ट्रैप हुए होंगे। हालांकि मैंने बात कही भी है, जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर निकल नहीं जाता, डिसाइसिवली होल्ड नहीं हो जाता, तब तक कोई एंट्री नहीं लेनी है ना। बाकी क्लोजिंग भी देखो गाइस 45,000 के नीचे ही मिली है। सो एटलीस्ट 45,000 के ऊपर अगर इंटरडे क्लोज भी हो जाता तो भी थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन मिल जाता। तो गाइस आप अपर लेवल्स में अगर जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 45,050 और सेकंड रेजिस्टेंस होगा कहीं ना कहीं 45,140। ऑलराइट, जो कि एक्जैक्टली 10 डे और 20 डे एक्सटेंशन एवरेज है। तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी किसी तरह 45,140 के ऊपर ओवरऑल ट्रेड करता हुआ दिखे, सस्टेन होता हुआ दिखे, है ना, अगर शुरुआती आधे घंटे में, तो फिर आप तेजी करो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वहां से जो अपसाइड आपको प्ले करने को मिल सकती है वो फिर जो हाई हमने देखे थे 2 अगस्त के 45,000 एग्जैक्टली 400, एंड डेफिनेटली गैप फिलिंग के सेंस में ये तेजी फिर 45,600 या 780 की तरफ आपको लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि हमारे 1 अगस्त के हाईज है। वहां तक का आप मूव आप देख पाओगे, है ना। अब अगर बैंक निफ्टी में जहां तक बात रही मंदी की बात, तो गाइस इस समय बैंक निफ्टी 44,800 के पुटराइटर्स के एरिया पे सपोर्ट लेता दिख रहा है। देखा जाए तो 2 दिन से हम इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहे हैं, तो कल के दिन भी यही लेवल आपके लिए सपोर्ट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स पे आए तो आप एक बार फर्स्ट डिप को बाय कर सकते हैं। 50 डेमा पे एसएल लगाइए, जो कि 44,670 का लेवल है, और दोबारा अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। बाकी हाँ, बिकवाली इंट्राडे में बैंक निफ्टी में तभी करना गाइस जब बैंक निफ्टी अपने 50 डेमा के नीचे चला जाए, 44,670 के नीचे चला जाए, सेकंड डेमा सेकंड सपोर्ट तोड़ दे। ऑलराइट, अगर ये लेवल अगर टूट रहा है तो उस हिसाब से आपका पहला टारगेट होगा 44,500 के लेवल, और सेकंड टारगेट बनेगा 44,287 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आपका 3 अगस्त का लो है। तो वहां तक डाउनसाइड आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगी। बाकी स्टे न्यूट्रल, स्टे न्यूट्रल, आप इस रेंज के अंदर न्यूट्रल ही रहिए। ज्यादा ट्रेड मत करिए, क्वांटिटी कम करके ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट। सो ज्यादा बड़ा मूवमेंट आपको प्ले करना है तो दायरे के आइदर साइड टूटने का वेट करना ही पड़ेगा। ऑलराइट। सो ये बात हो गई गाइस बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में देखा जाए तो यहाँ पे पुटराइटर डे बाई डे कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे एक अच्छी ग्रिप ले रहा है। ऑलराइट, अगर आप निफ्टी की अगर पुटराइटर्स के लेवल्स को देखो तो 19,500 और 19,400 पे काफी अच्छी पुट राइटिंग, और ये एक अच्छा बेस है। और देखा जाए तो आज के दिन कुछ फ्रेश पुट राइटिंग कहीं कि मुझे 19,600 के पुट पे भी देखने को मिली। यहाँ पे 62 लाख को आएगा, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। कम से कम निफ्टी 19,500 के लेवल को होल्ड कर रहा है। जरूरत है सिर्फ 19,600 रुपए के ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग की। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग देखने को मिलती है। ये यहाँ पे 1,27,00,000 को आई है। सो अगर यहाँ पे सपोर्ट ले जाए और आज के हाई के ऊपर निकलता हुआ दिखे तो 19,580 का ऐसे लगा करके अपसाइड को प्ले कर सकते हैं। बाकी कुछ कॉल राइटर्स 19,700, 19,800 पे भी देखने को मिलते हैं। बाकी देखा जाए तो इंट्राडे रेंज 19,500 से 19,600 की रहेगी। ऑलराइट, आइदर साइड टूटे तो बड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। सो
फिलहाल डेटा को देख के क्या समझ में आता है, डेटा को देख के ये समझ में आता है कि अभी एक रेंज बाउंड बिहेवियर में फंसा हुआ है इस समय निफ्टी। एंड डेफिनेटली जिस तरह से पुट राइटिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं अभी भी एक होप है निफ्टी में कि यहां से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव यानी कि सेंटीमेंट फिलहाल निफ्टी में बना हुआ है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। बैंक निफ्टी जिस तरह से 44,800 के लेवल्स पे ग्रिप लेके बैठा हुआ है, पुटराइटर्स ग्रिप लेके बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी वही कन्विक्शन है, एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव। सिर्फ जरूरत है 45,000 के हर्डल के ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग की या इन लेवल्स के ऊपर निकल जाने की। ओके, जहां पे 60,90,000 को आई है, अगर इस लेवल पे सस्टेन हो गया तो हमारा एकमात्र हर्डल जो बचेगा फिर वो 10 और 20 डे में बचेगा, जो कि कहीं ना कहीं 45,100 200 के जोन में आता है। ऑलराइट, वो अगर निकल जाए तो आप एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कविंग प्ले करके चल सकते हैं। बाकी देखा जाए तो कुछ कॉलेटर्स 45,500 पे भी देखने को मिले हैं, जहां पे 27 लाख का ओआई बना हुआ है। बाकी आप देखो कुछ पुट राइटर्स तो अब यहाँ पे 41,90,000 का ओआई भी इमर्ज करके बैठे हुए हैं। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो निफ्टी में 19,600 पे पुट राइटिंग और बैंक निफ्टी में 45,000 के लेवल से फ्रेश पुट राइटिंग होना यानी कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। यहाँ पे भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है और डेफिनेटली थोड़ा सा रेंज बाउंड डेटा जरूर इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी मीट है, उससे पहले बाजार कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देने वाला। तो हो सकता है कल के दिन भी आपको रेंज बाउंड बिहेवियर देखने को मिले। ओके, सो लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात कर ली जाए तो यूएस बाजारों में जो कमजोरी थी वो कहीं ना कहीं कल के दिन एक पॉजिटिव मूवमेंट लेती हुई दिखी। एंड मैंने कहा भी था कि यस आज कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा पॉजिटिव ओपन हो सकता है। लेट्स सी आज के दिन क्या मूवमेंट होगा, उसको भी हम देखेंगे। बाकी यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं थोड़े ठंडे पड़े हुए हैं। 0.7% की कमजोरी एफटीएससी में, तो सीएससी कहीं 1% की कमजोरी साथ ट्रेड कर रहा है और डेक्स में भी लगभग 1.3% की कमजोरी है। तो यूरोप बाजार आज कमजोरी दिखा रहे हैं। वो चीज कहीं ना कहीं हमारे बाजार में भी इंडिकेट होती दिखी, एशियाई बाजार में भी इंडिकेट होती दिखी। उसके चलते हमारा बाजार भी कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं दे पाया। और गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो 19,550 पे ट्रेड कर रहा है, जहां पे हमारा बाजार आज के दिन घूमता रहा। तो कहीं ना कहीं गाइस जिस तरह का डेटा फिलहाल ग्लोबल इंडिसेस से समझ में आ रहा है, उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, बाकी अगर आप डॉ फ्यूचर्स को देखो तो इस समय 250 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन हुई तो एक तरह से निफ्टी 19,525 के आसपास खुल सकता है, इसी थोड़ा सा छोटे से गैप डाउन के साथ खुल सकता है। बाकी मेरा मानना है 19,500 रुपए के ऊपर ही ओपनिंग होगी। बाकी बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी 44,800 के लेवल्स के आसपास खुलता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, पर बिकवाली तब तक मत करना जब तक 50 डे टूट ना जाए। अगर इसके नीचे जा रहा है 44,670 के नीचे जा रहा है तो ही बेचना, नहीं तो वो यहाँ से दोबारा रिकवर हो सकता है अपने गैप को सेटल करने के सेंस में। ऑलराइट, ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना है एक फ्लैट से कहीं ना कहीं एक स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, बाकी मेरा कोई यहाँ पे कोई बड़ा व्यू नहीं है फिलहाल। एक तरह से इवेंट से पहले थोड़ा रेंज बाउंड या साइडवेज बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज्यादा। बाकी रेंज बता दिया, इधर साइड टूटने पे आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है। ऑलराइट, सो इसी के साथ गाइस यही थी मेरी एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच एंड वाचिंग। एंड डेफिनेटली अगर आपके कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं गाइस। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।